भगवान शिव का ही भजन करते हुए अपने जीवन का सर्वस्व भगवान शिव के ऊपर न्यौछावर करते हैं। केवल और केवल मात्र दुख में ही भगवान की स्मृति नहीं, अपने सुख में भी जिन्होंने भगवान को ही पुकारा, हर समय जो भगवान का ही चिंतन किए हैं, कैसे उन भक्तों के विषय में। सौरभ जी ने सूत जी से पूछा, मुझे ये बताओ कि भक्त किसको कहते हैं और भक्त के लक्षण क्या हैं? बोलो शंकर भगवान की। आज की कथा बड़ी तात्विक ज्ञान की कथा है, क्योंकि आज की कथा में यहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि महात्माओं को भक्त के लक्षण भी बताए और भक्त के लिए साध्य, साधन और साधक किसको कहते हैं, सारी कथा आज श्री महापुराण में सूत जी महाराज शौनक इत्यादि महात्माओं को श्रवण करते हैं। साधन शिव पद प्राप्ति ही, साधनं तस्य सेवनं, साधकः तत्र सादाद्यो, नित्यादि फल निस्पृशः। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे साध्य, अच्छा साध्य किसको कहते हैं? साध्य से तात्पर्य है कि हम लोगों का लक्ष्य क्या है। इस धरती के ऊपर अगर हम लोग मानव बनकर के आए तो हम लोग धरती के ऊपर मानव बनकर के क्यों आए? साध्य, साध्य के बाद साधन। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कौन सा साधन अपनाना चाहिए? और तीसरा, श्रेष्ठ साधन को प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने वाला जो साधक है, वो साधक कैसा होना चाहिए? साध्य, साधन और साधक के विषय में चर्चा होगी। श्रवण, मनन और कीर्तन के विषय में यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक इत्यादि महात्माओं से चर्चा होगी। तो यहाँ शौनक जी ने पूछा है, सूत जी ये बताओ कि श्रेष्ठ भक्त के लक्षण क्या है? भक्त किसको कहते हैं? तो भक्त का सबसे पहला लक्षण ये है कि जो कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष भावना नहीं है, भक्तों की श्रेणी में सबसे अग्रणी। दूसरा लक्षण क्या?